मैं बस अपनी जमीन से प्यार करता हूँ और अपनी पत्नी से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करता। ये कहानी है एक छोटे से गांव नरैना की। गांव में सब एक दूसरे को नाम से जानते थे और यहाँ के लोग सीधे सादे थे। पर जिंदगी की असलियत अक्सर सीधी नहीं होती। गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था, रघु। रघु की पत्नी का नाम था सीमा। सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी, और रघु को दिल से चाहती भी दिखती थी। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रघु, तुम कितने भोले हो। अगर मेरे बिना भी तुम जी सकते हो तो बताना। तेरे बिना तो मेरा खेत भी सूना लगता है सीमा। रघु की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी गांव में एक नया आदमी आया। नाम था विक्रम। शहर से आया था, अच्छे कपड़े पहनता था और हर किसी से ज्यादा मीठा बोलता था। गांव की मिट्टी में जो अपनापन है ना, वो शहर की रोशनी में कहाँ। विक्रम की नजरें सीमा पर थीं, और सीमा, वो भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी। आपको गांव कैसा लग रहा है? अगर आप जैसी हसीन औरत यहाँ हो तो गांव तो जन्नत है। शरारती हैं आप। सीमा और विक्रम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रघु अपने खेत और काम में इतना डूबा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। एक दिन रघु ने सीमा से पूछा, सीमा, आजकल तुम घर पे कम दिखती हो, सब ठीक तो है ना? बस थोड़ा थक गई थी। खेतों का काम भी करने लगी हूँ विक्रम जी के साथ। वो बहुत मदद करते हैं। विक्रम, वो नया आदमी, उससे दूर रहा कर। शहर वालों का क्या भरोसा। शक करने लगे हो अब मुझ पे? रघु ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया था, और डर कभी-कभी सच्चाई का रास्ता दिखा देता है। एक रात रघु खेत से देर से लौटा और घर के अंदर से आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और जो देखा, उसकी दुनिया हिल गई। सीमा, ये क्या कर रही हो तुम? रघु, तुम तो खेत में थे। मैंने तुझ पे भरोसा किया था और तूने मुझे क्या दिया? धोखा। रघु की आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग जल चुकी थी। अब कहानी सिर्फ धोखे की नहीं रही, अब ये कहानी बदले की बनने वाली थी। सीमा के धोखे ने रघु को तोड़कर रख दिया था, लेकिन उसने टूटकर बैठने के बजाय कुछ ठान लिया था। अब रघु वो भोला किसान नहीं रहा। अब वह अपने प्यार की कब्र पर न्याय की दीवार खड़ी करने वाला था। रघु के भीतर अब सिर्फ दो चीजें बची थीं, गुस्सा और इंतजार। वो जानता था कि सीमा और विक्रम सिर्फ इश्क में नहीं, बल्कि कोई बड़ा खेल भी खेल रहे हैं। जिसने मेरी वफा को ठुकराया, अब उसे अपनी ही बेवफाई का चेहरा दिखाऊंगा। जिसके लिए जिंदगी कम पड़ती थी, उसने ही मौत से मिला दिया मुझे। रघु ने चुपचाप गांव के चौकीदार, मुखिया और कुछ बुजुर्गों को अपने साथ मिलाया। एक दिन जब सीमा और विक्रम ने गांव से भागने का प्लान बनाया, आज रात का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अब इस गांव की मिट्टी से नफरत है। तैयार रहना, मैं 11 बजे लेकर चलूंगा तुम्हें। शहर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनके भागने की तैयारी के साथ साथ रघु ने भी एक चाल बिछा दी थी। रघु बेटा, तू निश्चिंत रह। आज पूरा गांव देखेगा इनका असली चेहरा। जल्दी चलो, कोई देख न ले। रघु सामने आता है। इतनी जल्दी क्या है सीमा? ये तो बताओ कि मेरे बेटे मुकुल को किसके हवाले करके जा रही हो? सीमा और विक्रम चौंक जाते हैं। बाकी गांव वाले भी बाहर निकल आते हैं। ये सब क्या है? यही सच्चाई है जिसे तुम दोनों ने छुपाया, पर आज गांव के सामने लाया गया है। हमने अपने गांव में शराफत को जगह दी, तुमने गंदगी फैलाई।
रघु जैसे इंसान को धोखा दिया। अब फैसला पंचायत करेगी। सीमा गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दो रघु, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं थी सीमा, ये तेरा फैसला था और मेरा फैसला है। अब हमारे रास्ते अलग हैं। पंचायत ने सीमा को गांव से निकालने और विक्रम को पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया। रघु ने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया। उसका बेटा मुकुल ही अब उसकी दुनिया बन गया। तेरी माँ ने साथ छोड़ा बेटा, पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धोखा जिंदगी का हिस्सा है, पर उससे उभरना ही असली जीत होती है। रघु ने अपनी सच्चाई, अपने सम्मान और अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी और जीत उसी की होती है जिसका दिल